और बड़ी खबर अलवर से है, जहां महिला से रेप के बाद हत्या की गई है। रेप के बाद गला दबाकर हत्या की गई है। जयपुर के राजेंद्र नगर की यह घटना बताई जा रही है। अलवर के बेलनी गांव में मृतका का अंतिम संस्कार हो रहा था, जिसे रोका गया। परिजनों ने शाहजहांपुर को इसकी सूचना दी। 4 साल की बच्ची में आरोपी की पोल खोल दी। मृतका का मेडिकल बोर्ड से कराया गया है पोस्टमार्टम। रिश्तेदारों ने ही बनाया था पीड़िता का हवस का शिकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला से रेप के बाद हत्या की गई है और जयपुर के राजेंद्र नगर की यह घटना है। अलवर के बेलनी गांव में मृतका का अंतिम संस्कार को रोका गया। परिजनों ने शाहजहांपुर को यह सूचना दी है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या मामला है और क्या कुछ सच्चाई है इस खबर के पीछे? कल अलवर के शाहजहांपुर थाना पुलिस को मोबाइल से फोन से सूचना मिली थी कि एक महिला का संदिग्ध अवस्था में अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है, जिसका जयपुर के राजेंद्र नगर में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। ये पूरी घटना उन्हीं का एक रिश्तेदार था, उसके द्वारा की गई थी और उसके द्वारा जो महिला थी, उसके 2 बच्चे थे, उनको ट्यूशन के लिए भेज दिया गया था। उनको टॉफी के लिए पैसे दे करके उन्हें भेजा गया था और जब बच्चे वापस आए तो उन्हें उनकी मां मृत अवस्था में मिली, नग्न अवस्था में मिली। उसके बाद उन्होंने परिजनों को सूचना दे दी कि महिला की तबीयत बिगड़ गई, इससे उसकी मौत हो गई है और उसका अंतिम संस्कार करवाना है। उसके बाद आरोपी महिला के शव को लेकर के बेलनी गांव में पहुंच गया, जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। इसी दौरान बच्चों से जब उसके परिजनों ने पूछताछ की कि घटना कैसे हुई, तो बच्चों ने 4 साल की एक मासूम बच्ची है, उसने उस पूरे वाकये को घटना को बताया। तब परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज करके पुलिस ने जयपुर के राजेंद्र नगर पुलिस ने को ये सूचना भिजवाई जाएगी। वहां पर इस मामला की जांच की जाएगी। फिलहाल शाहजहांपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 0 FIR के आधार पर रिपोर्ट दर्ज हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जयपुर पुलिस को इस मामले से अवगत करा दिया गया है। राजेंद्र, हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, महिला सुरक्षा को लेकर कई दावे और वादे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन स्थिति यह है कि रेप के बाद हत्या कर दी जाती है और उसके बाद बिना किसी को बताए अब उसका अंतिम संस्कार भी कर दे को चला जाता है। ऐसे में पुलिस पर एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जहां तक राज्य सरकार कटिबद्ध है, राजस्थान पुलिस कटिबद्ध है, वो फील्ड के अंदर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं कि महिलाओं के साथ रेप और उसके बाद उनकी हत्याएं कर देने की घटनाएं अमूमन जयपुर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर ली जाए तो बेहद इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और NCRB की रिपोर्ट भी ये बताती है कि सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ही इस तरीके की घटनाएं सामने आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि DGP राजस्थान का इन घटनाओं को लेकर अपना एक अलग तर्क है। उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार से होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान पुलिस कटिबद्ध है और यही कारण है कि राजस्थान पुलिस हर किसी छोटे से छोटे घटनाक्रम को लेकर मुकदमा फाइल कर रही है। लेकिन जब उसका अनुसंधान होता है तो बाद में चलता है कि आपसी कलह के कारण से वो पूरा घटनाक्रम डेवलप किया गया। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस के ऊपर कि किस प्रकार से पुलिस अनदेखी करती है कई मामलों की और बाद में जब परिवार इस तरह का विरोध प्रदर्शन करता है, जिसके बाद में फिर पुलिस को अपनी बैक फुट पर आने के बाद में पुलिस फिर आगे का अनुसंधान शुरू करती है। लेकिन ये वास्तव में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात कर ली जाए तो राजस्थान के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस जिस स्तर के ऊपर काम कर सकती थी उस स्तर के ऊपर काम अभी भी नहीं हो रहा है। राकेश, जिस तरह से कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा ही, और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है ऐसे में पुलिस को चुस्त दुरुस्त होना, जिससे कि अपराधियों में खाकी का खौफ रहे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए पुलिस को? जिस प्रकार से पुलिस घटनाक्रम को लेकर लापरवाही रखती है तो स्वाभाविक सी बात है कि बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे और यही कारण है कि बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आते हैं। थानागाजी एक बड़ा उदाहरण अलवर जिले से ही आता है, जहां पर किस प्रकार से एक युवती के साथ में इतना बड़ा कृत्य किया गया और उसकी वीडियो को वायरल कर दिया गया। कमोबेश राजस्थान के हर जिले से इस तरह की घटनाएं, इस तरह के इंसिडेंट प्रतिदिन आते हैं कि महिलाओं के साथ में दुराचार के मामले प्रतिदिन आते हैं। इस तरह से साफ जाहिर होता है कि बदमाशों के अंदर पुलिस का किसी भी प्रकार से कोई खौफ नहीं है और यही कारण है कि बेखौफ होकर ये बदमाश इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसमें महिला के साथ दुष्कर्म और उसके बाद निश्चित तौर पर ऐसे में पुलिस को सोचने की आवश्यकता है। राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र, आपका भी शुक्रिया। तो अलवर से यह बड़ी खबर है, महिला से रेप के बाद हत्या और हत्या के बाद उसके अंतिम संस्कार करने को लेकर पहुंचा था
परिजन, लेकिन उसे रोक दिया गया। 4 साल के बच्चे ने आरोपी की पोल खोली। मृतका का मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कराया है। और अगली बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली नोट के कारखाने पर छापा मारा है और करीब 42,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। 200 और 500 के नकली नोट जब्त किए हैं और पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो जाली नोट के कारखाने पर छापा मारा गया है और करीब 42,000 की नकली नोट बरामद की गई है। 200 और 500 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस के हिरासत में 2 आरोपी हैं। जाली नोट के कारखाने में 42,000 की नकली नोट बरामद किया गया है। पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई थी। 200 और 500 के नकली नोट जब्त किए गए हैं।